नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम अब तक कराए हुए होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म के टॉपिक्स पर बेस्ड कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स जो हैं वो वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सभी यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स किसी न किसी पेपर में आप देख सकते हैं। ये सब काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम से। इफ R is a ring with unity 1 and f from R to R dash is an onto homomorphism, then f1 is the unity of R dash। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है? इफ R इज अ रिंग विद यूनिटी 1, हमारे पास में R एक रिंग है जिसकी यूनिटी है 1 एंड एक मैपिंग दे रखी है f फ्रॉम R टू R डैश इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म, और ये जो मैपिंग है वो एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। ऐसे केस में हमारे पास में f1 जो है वो R डैश की यूनिटी होगी। इसका प्रूफ जो है वो एग्जैक्टली सेम है हमारी पिछली थ्योरम में। वहां पर हमें क्या कहा गया था कि होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ रिंग विद यूनिटी इज अ रिंग विद यूनिटी। आप पिछला वीडियो रेफर कीजिए, एग्जैक्टली जो सेम प्रूफ है वो यहाँ पर आपको करना है। सेकेंड यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम है हमारी, शो बाय एन एग्जाम्पल देयर एग्जिस्ट homomorphism f from R to R dash such that R has unity 1 but f1 is not unity of R dash। हमें एक एग्जाम्पल के द्वारा ये शो करना है, शो बाय एन एग्जाम्पल देयर एग्जिस्ट अ होमोमॉर्फिज्म f फ्रॉम R टू R डैश सच दैट R हैज यूनिटी 1। हमारे पास में एक होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रहा है f फ्रॉम R टू R डैश सच दैट R के अंदर तो यूनिटी है 1, मगर उसकी जो इमेज है अंडर f यानी कि f1 वो R डैश की यूनिटी नहीं है। यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल देना है और एग्जाम्पल आप कोई भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। इसके अलावा आपके दिमाग में अगर कोई भी और एग्जाम्पल आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसकी फ़ोटो खींचकर मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पेज पर भी भेज सकते हैं। एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, बस आप ध्यान रखिएगा कि आपका प्रोसीजर और आपके स्टेप्स जो हैं वो बिल्कुल सही हों। तो हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, डिफाइन फाई फ्रॉम z टू z। एक मैपिंग हमने डिफाइन करी है बाय फाई ऑफ x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। यहाँ पर हमारे पास में क्या है, z जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है और विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, यूजुअल एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ इंटीजर्स एक रिंग होता है। z प्लस डॉट इज अ रिंग। यहाँ पर हमारे पास में डोमेन और कोडोमेन दोनों सेम है और इस तरह के मैपिंग को हम क्या कहते हैं, होमोमॉर्फिज्म। ये चीज़ ऑलरेडी मैं आपको प्रूफ कर चुकी हूँ, यहाँ पर आपको ये प्रूफ करना होगा। फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। ये स्टेप्स मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ, आपको ये चीज़ प्रूफ करके दिखानी है। ऑल्सो 1 इज द यूनिटी ऑफ z। 1 जो है वो z की यूनिटी है। हम ये चीज़ हम जानते हैं। यहाँ पर हम यूनिटी ले रहे हैं डोमेन की, जैसा कि हम देख रहे हैं डोमेन और कोडोमेन दोनों साइड में z है। 1 जो है वो यूनिटी है z की, बट फाई 1 विच इज इक्वल टू 0 इज नॉट द यूनिटी ऑफ z यानी कि कोडोमेन। हमारे पास में फाई मैपिंग है फ्रॉम z टू z
जिसमें 1 जो है वो z की यूनिटी है, बट phi ऑफ z जो है वो इस z की यूनिटी नहीं है, क्योंकि इसकी भी यूनिटी क्या है 1। तो ये एक एग्जाम्पल था। इसके अलावा आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बता सकते हैं। ये इस तरह से हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। प्रूव दैट any homomorphism of a field is either a monomorphism or takes each element into 0। मैं इसको एक बार रीड कर देती हूँ और उसके बाद में उसका जो प्रूफ है वो कराऊंगी। Prove that any homomorphism of a field is either a monomorphism or takes each element into 0। यानी कि अगर हमारे पास में कोई भी होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम फील्ड से शुरू हो रहा है, यहाँ पर रिंग जो है वो किसी भी तरह की हो सकती है, लेकिन ये जो डोमेन है वो हमेशा हमारे पास में फील्ड होगा। अगर एक होमोमॉर्फिज्म है जो कि फील्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो या तो वो मोनोमॉर्फिज्म है, या तो वो मैपिंग 1-1 हो जाएगी, या फिर वो हर एक एलिमेंट को सिर्फ और सिर्फ 0 पर मैप कर देगी। तो यहाँ पर ये वाला हमको प्रूफ करना है। अब यहाँ पर जो टर्म्स यूज हो रही हैं उन सबको आपको पहले से जानना ज़रूरी है। होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, फील्ड क्या होता है, मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है। ये हमने वीडियो के जब हमने स्टार्ट करा था होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म टॉपिक, तब हमने डिस्कस करा था। मोनोमॉर्फिज्म का मतलब होता है अ 1-1 होमोमॉर्फिज्म। कोई भी मैपिंग जो 1-1 भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो उसको हम कहते हैं मोनोमॉर्फिज्म। तो आपको ये सारे जो वर्ड्स है जो यहाँ पर यूज हो रहे हैं वो अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और अब मैं इसका प्रूफ जो है वो स्टार्ट करती हूँ। लेट phi फ्रॉम F to R be a homomorphism। यहाँ पर देखिए हमारा जो डोमेन है वो हमने F लिया है, और रेंज जो है वो कोई भी रिंग हो सकती है, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। रिंग विद यूनिटी, विदाउट यूनिटी, कॉम्यूटेटिव, नॉन कॉम्यूटेटिव, डिविजन, नॉन डिविजन, फील्ड, इंटीग्रल डोमेन, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो हमारा डोमेन है वो फिक्स फील्ड होना चाहिए। वेयर F is a field and R is any ring। अब हम इधर से शुरुआत करते हैं। अगर हमारे पास में F फील्ड है तो उसके सिर्फ 2 आइडियल्स होते हैं, एक तो सिंगलटन सेट 0 और एक खुद फील्ड। ये थ्योरम हम कर चुके हैं। सिंस F is a field, therefore it will have only 2 ideals। इसके सिर्फ 2 आइडियल्स ही होंगे, एक तो होगा सिंगलटन सेट 0 एंड F इटसेल्फ। इसके सिर्फ ये 2 आइडियल्स होंगे। इसके अलावा हमें ये पता है, हमने इससे 2-3 वीडियोस पहले ही प्रूव करा था कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो भी आइडियल होता है। कर्नल ऑफ फाई इज एन आइडियल ऑफ F। अब यहाँ पर देखिए, since F is a field, therefore it will have only ideals 0 and F। ये प्रूफ आपको यहाँ पर करके दिखाना होगा। और ये वाली जो लाइन मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, कर्नल फाई इज एन आइडियल ऑफ F, इसका भी प्रूफ आपको करना होगा। ये दोनों प्रूफ्स मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, इसलिए यहाँ पर इन्हें खाली स्टेट कर रही हूँ। प्रूफ आप एग्जाम में ज़रूर करेंगे। तो कर्नल फाई जो है वो आइडियल हो गया F का, लेकिन F के सिर्फ 2 आइडियल्स हैं, तो या तो कर्नल फाई हमारे पास में सिंगलटन सेट 0 हो जाता है, या फिर कर्नल फाई जो है वो हमारे पास में F हो जाता है। तो हम दोनों सिचुएशंस लेते हैं। फर्स्ट हम लेते हैं कि अगर कर्नल फाई हमारे पास में 0 हो जाता है। अगर कर्नल फाई सिंगलटन सेट 0 हो जाता है तो हमने थ्योरम करी थी, इफ
कर्नल फाई इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0, देन फाई इज 1 1। ये थ्योरम भी आपको यहाँ पर प्रूव करनी होगी। ये सब बहुत छोटी छोटी थ्योरम्स हैं और ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो इसकी वेटेज काफ़ी रहेगी। तो आपको ये सब थ्योरम्स प्रूव करके दिखानी होगी। लेकिन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है विद वेरी लेस वेटेज यानी 3 मार्क या 2 मार्क, तब आप इनको खाली स्टेट करके भी बता सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा वेटेज आ रही है तो आप इन सभी थ्योरम्स को प्रूफ भी करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू सिंगलटन सेट 0, देन फाई इज 1 1। ऑल्सो गिवन फाई इज होमोमॉर्फिज्म, ये हमें दे रखा है कि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो फाई हमारे पास में एक मोनोमॉर्फिज्म आ जाता है। तो हमारे पास में फाई मोनोमॉर्फिज्म आ गया। ये हमें कहाँ से मिला, जब हमने ये लिया कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो सिंगलटन सेट 0 है। अब हम अपनी सेकेंड कंडीशन लेते हैं जो कि कुछ इस तरह से कहती है, इफ कर्नल ऑफ फाई इज इक्वल टू एफ। अब यहाँ सबसे पहले हम कर्नल ऑफ फाई की डेफिनेशन देखते हैं। इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे एफ के सच दैट फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमें क्या मिल रहा है, पूरा का पूरा एफ, यानी कि ये हमारे पास में f है, ये हमारे पास में r है। इसका हर एक जो एलिमेंट है वो किसको मैप हो रहा है, 0 को। तो हमारे पास में यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि ये जो मैपिंग है फाई एक्स वो क्या हो गई, 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू f। देयरफॉर फाई टेक्स each element into 0। तो यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। एक तो ये हो जाएगा कि या तो फाई एक मोनोमॉर्फिज्म बन जाएगा या फिर फाई टेक्स ईच एंड एवरी एलिमेंट इनटू 0। तो इस तरह से हमारे पास में थर्ड प्रॉब्लम जो है वो भी खत्म हो जाती है। अब हम डिस्कस करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। इफ R इज अ रिंग with unity 1 and phi is a homomorphism of R into an integral domain R dash such that kernel of phi is not equal to 0, kernel of phi not equal to R, prove that phi 1 is the unity of R dash। अब मैं हर एक लाइन को एक्सप्लेन करती हूँ। हमें दे रखा है R is a ring with unity। इसका मतलब कि 1 को हम R के किसी भी एलिमेंट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, चाहे लेफ्ट साइड से या राइट साइड से, वो हमको सेम एलिमेंट मिलेगा। फाई एक होमोमॉर्फिज्म दे रखा है फ्रॉम R इनटू एन इंटीग्रल डोमेन R डैश। R डैश जो है वो हमारे पास में एक इंटीग्रल डोमेन है। अब इंटीग्रल डोमेन की क्या डेफिनेशन हो गई कि R डैश हमारे पास में एक कॉम्यूटेटिव रिंग है जिसके 0 डिवाइजर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसी के साथ साथ कर्नल ऑफ फाई जो है वो R के इक्वल नहीं है। कहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान हमें एक ऐसी कंडीशन मिलेगी जहाँ पर कर्नल ऑफ फाई जो है वो R के इक्वल आएगा या फिर दूसरी कंडीशन आएगी। तो हमारे पास में हमें ये दे रखा है कि कर्नल ऑफ फाई जो है वो R के इक्वल नहीं है, तो हमारी सेकेंड कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। फिर हमें प्रूफ ये करना है कि इन सभी कंडीशंस अगर हमें दे रखी हो तो फाई 1 जो है वो R डैश की यूनिटी हो जाएगी। तो चलिए इसका सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। लेट A dash belongs to R dash be any element। हमने R dash का एक ऐसे ही एलिमेंट ले लिया है A dash। हमें ये शो करना है, we have to show phi 1 is the unity of R dash। phi 1 जो है वो R dash की यूनिटी है।
इसके लिए हमें ये शो करना होगा कि phi 1 को अगर हम r डैश के किसी भी एलिमेंट के साथ में चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करें या राइट से, वो सेम एलिमेंट आएगा। तो हम क्या करेंगे, इन पर्टिकुलर हम a डैश के लिए इस चीज़ को प्रूव करेंगे, और a डैश जो है वो r डैश का एक आर्बिटरी एलिमेंट है। इसका मतलब रिजल्ट r डैश के सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू होगा। We will prove a dash phi 1 is equal to phi 1 a dash is equal to a dash। इसके लिए हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, we consider phi 1 a dash minus phi 1 a dash। सेम एलिमेंट को जब हम सेम एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या आ जाएगा, 0। लेकिन यहाँ पर ये एलिमेंट्स हैं r डैश के, तो ये आएगा 0 ऑफ r डैश, ये आ जाता है। अब 1 जो है वो r का यूनिटी है, तो इसको हम 1 को 1.1 लिख सकते हैं, a डैश माइनस phi 1 a डैश इज इक्वल टू 0 डैश। अब phi एक होमोमॉर्फिज्म है, तो phi और 1.1 को हम लिख सकते हैं phi 1 इंटू phi 1 a डैश माइनस phi 1 a डैश इज इक्वल टू 0 डैश। इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया, बिकॉज phi इज अ होमोमॉर्फिज्म, ये आ जाता है। यहाँ से हम phi 1 कॉमन ले रहे हैं, तो ये आ गया phi 1 a डैश माइनस a डैश इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास में ये जो भी एलिमेंट्स हैं, चाहे ये एलिमेंट हो चाहे ये वाला एलिमेंट हो, ये दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, r डैश के। एंड r डैश इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये एक इंटीग्रल डोमेन है। इसका मतलब अगर ये प्रोडक्ट 0 आ रहा है, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब हम दोनों पॉसिबिलिटीज ले लेते हैं। इफ phi 1 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 1 बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ phi। अगर किसी भी एलिमेंट की इमेज 0 को मैप हो रही है, ये 0 डैश है, सॉरी, अगर 0 को मैप हो रही है, इसका मतलब वो कर्नल phi के अंदर बिलोंग कर जाता है। नाउ इफ 1 बिलोंग्स टू कर्नल phi, देन कर्नल phi इज इक्वल टू r। ये कैसे आया, हमने एक थ्योरम करी थी, if unity belongs to ideal, then ideal becomes ring। अगर कोई भी यूनिटी है वो अगर आइडियल को बिलोंग कर जाती है, तो आइडियल जो है वो रिंग बन जाता है, यानी कि कर्नल phi जो है वो r हो जाएगा। आपको ये वाली थ्योरम यहाँ पर प्रूव करके दिखानी होगी। तो कर्नल phi हमारे पास में r आ रहा है, बट हमें दे क्या रखा है, कर्नल phi इज नॉट इक्वल टू r, ये हमें गिवन दे रखा है। देयरफॉर जो हमारी ओनली पॉसिबिलिटी है वो ये बच जाती है कि phi 1 a डैश माइनस a डैश इज इक्वल टू 0 डैश, इम्प्लाइज phi 1 a डैश इज इक्वल टू a डैश। और ये a डैश जो था वो आर्बिटरी एलिमेंट था r डैश का, therefore for all a dash belongs to r dash, therefore phi 1 is the left unity of r dash। Similarly हम ये प्रूव कर सकते हैं, similarly we can prove phi 1 is the right unity of r dash। phi 1 जो है वो राइट यूनिटी है r डैश का, हम सिमिलरली ये प्रूव कर सकते हैं। अब लेफ्ट यूनिटी प्रूव कर दी, राइट यूनिटी प्रूव कर दी, देयरफॉर phi 1 इज द यूनिटी ऑफ r डैश। तो इस तरह से हमारे पास में फोर्थ प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट होती है। हमारी नेक्स्ट यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 5, let R be a ring, let R be a ring with unity R dash be an integral domain if f
from R to R dash is a non-zero homomorphism. Prove that F1 is the unity of R dash. अब ये आपकी एक असाइनमेंट प्रॉब्लम है, क्योंकि इसकी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो ऑलमोस्ट सेम है जो अब तक ये आपने 4 यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम प्रॉब्लम्स करी है, इन्हीं से मिलता जुलता है। तो ये प्रॉब्लम आपको खुद करनी है, और अगर आप मुझे बोलते हो कि इसमें आपको कोई भी तरह का डाउट है तो मैं आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर एक्सप्लेन भी कर दूंगी। इस तरह से हमारे पास में सारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम प्रॉब्लम्स अब तक के कराए हुए टॉपिक्स पर कंप्लीट होती है। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स की वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।